आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिलाई कानूनी खिदमात अथॉरिटी श्रीनगर ने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की याद में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर से लाल चौक घंटाघर तक रैली का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्री N कोटेश्वर सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। सर, तिरंगा रैली हो रही है, आज आप खुद निकले यहाँ पे, कितना चेंज आया सर फ्रॉम पास्ट 4 years? I think I have come this year, but I can see a lot of changes. There are a lot of, I think, improvement in the situation here in Kashmir. So that's, I think, good for everybody. I can see a lot of tourists coming also. The kind of the hesitancy which they used to have earlier is no more there. I think there is a sense of participation also among the people here also. And there was a time, sir, when people were furling Pakistani flags here, and times have changed now. Yes, I think so. Yes, we have seen in the TV. I think this is the past now. I hope that everything will be better. And so when we talk about the law and order situation, things have drastically changed in Srinagar from past 4 years. Yes, I think so also, because we haven't heard any kind of situation where there has been violence either from both the side of the people here or from the administration also. It is hardly seen here, which is indeed a sign of peace and normalcy which is being brought in the state. It's a very welcome improvement. Yes. So my question would be, sir, how do you see Article 370? The case is sub judice right now. I think it will not be appropriate for me to comment on that because it is a sub judice being argued. Yes, we'll see the outcome of the Honorable Supreme Court. Yes, Thank you so thank you. आप फिर इस पे आ जाएंगे हैं? जगह जगह पूरे कश्मीर में आज तिरंगा रैली जो है उनका इनेकाद किया गया। आपने देखा होगा इस वक्त जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर जो है उन्होंने भी एक तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की है। और इस रैली में जो है आज चीफ जस्टिस आए हुए हैं और ये रैली जो है हाईकोर्ट से अभी स्टार्ट हुई और हाईकोर्ट से जाके ये अभी घंटाघर को पहुंचेगी। और आपने देखा होगा आज सुबह LG जो है उनकी भी एक रैली हुई थी। पिछले कई दिनों से यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप JK पुलिस की बात कर लें, आर्मी की बात कर लें, जितने भी यहाँ पे इदारे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे सब लोग तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। आपको बता दें एक ऐसा भी दौर था कश्मीर में जब कुछ साल पहले तक यहाँ पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो यहाँ पे दिखते थे, यहाँ ISI के झंडे दिखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। और उसकी खास एग्जाम्पल आप इस वक्त देख सकते हैं। जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं टॉप नॉच लेवल के भी, वो भी आज खुद यहाँ पे रोड्स पे निकले हैं। रैलीज जो हैं तिरंगा रैलीज हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सिविल सोसाइटीज और जो यहाँ के लोकल्स भी हैं वो भी यहाँ पे इन तिरंगा रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो कश्मीर है उसकी तस्वीर बदल रही है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। यौम आज़ादी की मुनासबत से जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी मुनासबत से श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तिरंगा यात्रा में शिरकत की। KICC श्रीनगर से यात्रा शुरू हुई और बॉटनिकल गार्डन पर खत्म हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने सभी लोगों को यौम आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद दी। LG ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में न सिर्फ इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकारों बल्कि मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। गत वर्ष भी श्रीनगर में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप सबको मालूम है कि 12 मार्च 2022 को देश का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे शुरू किया था और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। आज बड़े फख्र के साथ इस बात का हम सबको आनंद है कि आज जो तिरंगा यात्रा निकली केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है और इसी के कारण मैं समझता हूं कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। मैं मीडिया के साथियों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाने में हमारी सहायता की। यौम आज़ादी की तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल जम्मू के एमए स्टेडियम में मुनक्किद की गई। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने तिरंगा लहराया और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ दस्तों की परेड का मुआयना किया। स्कूली बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू का दस्ता डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिब महाजन के नेतृत्व में श्री पंत निसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधर यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल पीजी कॉलेज ग्राउंड उधमपुर में भी मुनक्किद हुई। रिहर्सल का आगाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जोगिंदर सिंह जसरोटिया के जरिए तिरंगा लहराने के साथ हुआ, जिसके बाद परेड का मुआयना किया गया और मेहमान खुसूसी ने परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट में सीआरपीएफ, पुलिस, एनसीसी, होमगार्ड्स और तालीमी इदारों और वगैरह के मुख्तलिफ दस्तों ने हिस्सा लिया। का आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो आज हम यहाँ पे करवाते हैं और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ बच्चों में बाकी लोग जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनमें भी एक विशेष उत्साह और उल्लास है और जिस तरीके से हम राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए उनकी तैयारियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इस वर्ष का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ के प्रांगण में किया जा रहा है। एक भव्य समारोह होगा और आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम उधमपुर की जनता को अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस प्रोग्राम में अपना सम्मिलित हों और प्रोग्राम का लुत्फ़ लें। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे इतने दिनों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, उनका टैलेंट देखें और उनकी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग में IRPP 11वीं बटालियन की जानिब से भी मेरी माटी मेरा देश उन्वान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में IRPP के कमांडेंट जावेद इकबाल के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर तालिब इल्मों ने पंच प्राण के तहत मुल्क की हिफाजत और सालमियत को बरकरार रखने का हलफ लिया, जबकि मुख्तलिफ तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुकर्रिर ने मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम जिले भर में जारी रहेंगे। उधर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इश्तराक से एक तिरंगा साइकिल रैली का इनेकाद किया। रैली जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर बलिदान स्तंभ पर इख्तिताम पजीर हुई। कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राहुल यादव ने अपने दीगर ओहदेदारों और जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ रैली में शिरकत की। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 16 अगस्त से 20 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश मनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक साइकिल रैली ऑन द थीम ऑफ मेरी माटी मेरा देश निकाली गई और जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पूरे देश में इस समय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और उसी के क्रम में हमारे GMC और GSL ने भी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद है लोगों में देशभक्ति का भाव जो है उसको जोड़ना, अपनी मिट्टी से खुद को कनेक्ट करना और उसके साथ साथ अपने वीरों को याद करना। और ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है फॉर द यूथ स्पेशली, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी सारे यूथ यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी यहाँ पर अपनी फिजिकल वर्कआउट के लिए आते हैं। सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड दे हैव जॉइंड अस
तो यहाँ पर काफ़ी हॉस्टल के जो हमारे सामने हैं उनके भी कई यूथ हैं जो यहाँ पर हमको उन्होंने ज्वाइन किया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जगह कि हाँ, हमारा 15 अगस्त का जो फंक्शन है, हमारी पार्टिसिपेशन उसमें किसी भी रूप में जो वो दे सकेंगे वो काफ़ी बेहतर रूप से। हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि सभी लोग आपस में प्यार से जुड़ें, प्यार से रहें और अपनी माटी से जुड़ें, देश से जुड़ें। यही हमारा संदेश है। माटी को नमन, वीरों का वंदन, मेरी माटी मेरा देश। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पर्व मनाने के लिए यहाँ जम्मू में कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है आज यहाँ जम्मू में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक बाइसिकल तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जो जम्मू के यूनिवर्सिटी के बाहरी हिस्से से यहाँ बलिदान स्तंभ में उसका समापन हुआ। इस मैसेज के साथ कि उन वीर जवानों को नमन जिन्होंने अपनी धरती के लिए अपनी जान निछावर की। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरें और भी, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ पुलिस की जानिब से मिट्टी को नमन और शहीदों को सलामी देने की मुहिम के तहत पुंछ पुलिस हेडक्वार्टर में वाक़े शहीदों की यादगार पर अमर शहीद की अमर गाथा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस CRPF के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें मौजूदीन और शहीदों के लवाहिकीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जहां SSP पुंछ विनय शर्मा की क़यादत में शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया, वहीं इनकी कुर्बानी को भी सलाम पेश किया गया। साथ ही शहीदों की लाजवाल दास्तानें भी सुनाई गई। सिंह जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, साबिक मेयर, एडवोकेट और मेंबर म्युनिसिपल। इसलिए हर कौम को कुर्बानी देने की जो है, आज हमने अपने शहीदों को याद किया, उनकी अमर गाथाएं यहाँ पर गाई, सुनी और सुनाई। मकसद ये था कि हम अपने शहीदों को हमेशा याद रखें, उनसे प्रेरणा लेते रहें और लोगों को ये वादा बार बार दोहराते रहें कि जब भी कभी संकट आएगा तो हम लोग सुरक्षा बल के जितने भी लोग हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बीजेपी की जानिब से गलंदर पंपोर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट कर रहे थे। इस मौके पर DDC मेंबर एडवोकेट मिनहा लतीफ़, तराल हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद और मोहम्मद शफी भट्ट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पुलवामा के अलावा दीगर वर्करों ने रैली में शिरकत की। इस दौरान लतीफ़ अहमद ने इन पार्टियों का तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने कहा था कि अब कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि कश्मीर का नौजवान अब खुशी खुशी कौमी झंडे को उठाकर फख्र महसूस कर रहा है। जो आज ये तिरंगा रैली है 15 अगस्त 1947, हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, गुलामी से हम आज़ाद हुए। ये तिरंगा रैली उसी हवाले से जो हमारी वीर जवानों ने शहादत दिया, हम उन वीर जवानों की याद में है, हम बार बार ये याद करेंगे, उनकी शहादत हम बार बार याद करेंगे। आज ये इसीलिए ये चैलेंज है, जिन पार्टियों ने यहाँ पर बोला तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं, ये उन पार्टियों को ये चैलेंज है। आज हमारे नौजवानों के हाथ में ये तिरंगा है, खासकर यूथ के हाथ में ये तिरंगा है। जो 70 साल उन लोगों ने लूट खसूस किया, वो लूट खसूस बंद हो गई, उनकी दुकानदारी बंद हो गई। यहाँ 70 साल उन्होंने कब्रिस्तान भर के लाया, पैलेट गन चलाया, स्टोन पेडलिंग हुई यहाँ पर, वो स्टोन पेडलिंग बंद हो गई। कोई हड़ताल काल नहीं, कोई बाइकाट काल नहीं। आज हमारा नौजवान खुश है,
नौजवान हमारा आज सुबह सवेरे घर में निकलते हैं, कोई परेशानी नहीं उसको, रात के 11 बजे भी वो घर सेफ तरीके से आ रहा है, 12 बजे भी सेफ तरीके से आ रहा है। आज हमारी नौजवानों को कोई परेशानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है। भारतीय जनता पार्टी यूथ के साथ है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ है। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में यूथ जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की यूथ को ये वादा किया, जो भी आपकी कोई परेशानी है मैं उन परेशानियों के साथ है। कोई भी मसला हो, चाहे मुझे रोड भी बंद करना पड़ेगा यूथ के लिए, मैं यूथ का साथ हूं, मैं यूथ का शुक्रगुजार हूं। और मेरी तरफ से आपके माध्यम से यही दावत है यूथ को, आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए। ईडीआई पामपुर में मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के तहत उन 4 शहीदों को याद किया गया जिन्होंने 2016 में ईडीआई में हुए इनकाउंटर में अपनी जानों की कुर्बानी दे दी थी। वहीं इस प्रोग्राम के तहत किसानों में चेक तकसीम किए गए और शजरकारी और दीगर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जश्न आज़ादी मेरी माटी मेरा देश, ये तो सिलसिला चल रहा है 9 अगस्त से 30 अगस्त तक। तो उसमें हमारे आज कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स विक्रमजीत साहब आए थे, तो आज हमने अनफर्ल फ्लैग किया, नेशनल फ्लैग भी, और प्लांटेशन का ड्राइव भी किया। और जो हमारे यहाँ मार्टिर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसमें हमारे जवान भी हैं, हमारे मुलाजिम भी हैं, तो उनका वो जो यादगार था उसको भी अनवील किया। और जो हमारे यहाँ किसान थे, तो जो किसान इसके साथ बुनियादी तौर जुड़ी हुई है, उनके साथ भी बात हुई। और जो सैफरान मिशन है और ऑर्गेनिक जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इस पर सर्टिफिकेशन भी आज कमिश्नर सेक्रेटरी ने इनको दी। तो ये जो सिलसिला है मेरी माटी मेरा देश, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है DNOs, वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में भी, और आगे 30 अगस्त तक ये चलता रहेगा इंशाल्लाह बड़ी शान शौकत के साथ। और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, स्टार्टअप का भी, वो सारी वो जारी रहेगा। और गुजारिश रहेगी अपनी यूथ से कि वो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी करें ताकि आने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं। उधर कुंजर में भी यौम आज़ादी के पेश नज़र तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली SHO कुंजर वसीम जहांगीर की क़यादत में पुलिस स्टेशन कुंजर से बरामद हुई और मेन बाजार से होते हुए म्यूनसिपल कमेटी कुंजर में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर किया गया और मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया गया। रैली स्कूली बच्चों, कुंजर पुलिस, CRPF जवानों, मुलाजमीन और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महकमे सेहत की तरफ से सब जिला अस्पताल बानिहाल में गैर मुताद्दी बीमारियों की जानकारी और मुख्तलिफ बीमारियों में मुलविस अफराद के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। टूरिस्ट हॉस्टल बानिहाल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह SDM बानिहाल ज़हीर अब्बास भट्ट ने किया, जबकि इस मौके पर कांग्रेस लीडर और DDC काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे और BMO बानिहाल डॉक्टर सैयद इस्माइल भी मौजूद थे। 8 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीमों ने सब डिवीज़न बानिहाल के दूरफ्तदा इलाकों से आए 400 से जायद मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त अदविया तकसीम की गई। बाकी टेस्ट वगैरह जितने भी हैं लैब के सारे लोग यहाँ पे बिठाए हुए हैं और साथ साथ टेस्ट करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेडिसिन जो है उन पेशेंटों को यहाँ पे साथ साथ दिया जा रहा है। लोग काफ़ी इस कैंप से खुश हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, CMO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मैं DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये फैसला लिया कि आज बनहाल में ये कैंप किया जाए। तो इस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इनको यहाँ पे काउंसलिंग भी करते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें खानी है, किन चीज़ों का परहेज करना है जिससे आपका ब्लड शुगर और ये क्या नाम है इसका आपका प्रेशर जो मेंटेन रहेगा। तो हमने यहाँ पे दवाई भी रखी है, जितने भी हमारे पेशेंट जाते हैं डॉक्टर साहब उनको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो हमने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी रखी है, तो यहाँ पे हम इनको यहाँ दवाई भी देते हैं। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। जब भी हमारा कोई अच्छा काम होता है तो आप उसमें हमें हौसला अफजाई करते हैं, उसको उजागर। नोएडा में करबला के शहीदों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान 24 मुहर्रम को करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। देखिए रिपोर्ट।
नोएडा सेक्टर 22 में 24 मुहर्रम को चिरागों का जुलूस बरामद हुआ। हजरत इमाम हुसैन की याद में करबला के वाक़े को याद करते हुए हर मजहब के अज़ादार यहाँ पर शामिल हुए। इस कैंडल मार्च का मकसद इमाम हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाना और जुल्म के अंधेरे मिटाना था। पंडित बालकृष्ण पहली बार इस जुलूस में शामिल हुए। इनका कहना था कि इमाम हुसैन के संदेश को सुनकर अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी इसमें शामिल होता रहूं। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा ग्रुप बनाकर निकले हैं कि जिससे बदला लेने का कोई एक भी मौका नजर आता हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गली और कूचों में जाकर इंसानियत का, लेकिन हम न तलवार लेकर निकले हैं न खंजर लेकर निकले हैं, अपने हाथों में मशाल और रोशनी लेकर निकले हैं। उसका परचम कभी भी मतलब बुझना नहीं चाहिए, उसकी रोशनी हमेशा जलनी चाहिए। संदेश दिया जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस निकाल के हम ये संदेश देने जाते हैं कि आदमी कितनी भी संख्या में कम हो। ख्वातीन भी इमाम हुसैन के जुलूस में शामिल हुई और इमाम हुसैन को याद किया। इन्होंने बताया कि करबला की जंग इंसानियत और सच्चाई का पैगाम देती है। इसका संदेश देना चाहते हैं और हम उन्हें रिप्रेजेंट करने आए हैं जिनके पूरे घर वालों को शहीद कर दिया था करबला में। और फिर भी जब उनके शहीद करने वालों ने पानी मांगा था तो पूरा जो शहर था वो सारा उन्हें लॉक कर लिया था अपने दरवाजे। और फिर भी जो उनके बेटे थे वो पानी देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था हमने ह्यूमैनिटी को सेव किया है तो हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें पानी देना है। और उन्होंने पानी दिया और कोई बदला नहीं दिया। तो हम उसी ह्यूमैनिटी पीस को हम सेव करने के लिए आज तक उनकी याद में रोते हैं और ये सब करते हैं जो हम मॉर्निंग करते हैं उन्हीं की याद में रोते हैं। नोएडा से रोहित सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरंगी की इमारत को गैस लीकेज के बायस आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद मकामी लोग स्कूल पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान इमारत से बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, ताहम इमारत को बचाया नहीं जा सका। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल में किचन अलग होने के बावजूद इमारत के अंदर खाना तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। और उसके बाद में वो मीडिया में जो आग लगने का कारण है, ये कुक हजरात जो है ये खाना बना रहे थे क्लासरूम के अंदर। बच्चे वहाँ पे बैठे थे, मौजूदा क्लासें चल रही थी, मास्टर साहिबान वहाँ पे बैठे थे, मौजूद थे। और गैस लीक होने के कारण वो स्कूल में जो है आग नमदार हुई। और इसमें गैस लाने का इसमें पहले किचन शेड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन किचन शेड जो है वो उन्हें ला करके रखा है। मास्टर इंचार्ज जो मीडिया मेल का इंचार्ज है उसने बोला कि यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, ये किचन शेड में खाना नहीं बनेगा क्योंकि मैं घर से गैस लाऊंगा, 1500 की गैस में खर्च कर रहा हूँ और मुझे जो है गवर्नमेंट 4-4 साल के बाद ये कह रही है ये पैसा देती है, मैं नकदी पैसा अपने जेब से लगा रहा हूँ। और ये गैस जो है क्लासरूम के अंदर ही खाना बनाओ ताकि मेरा गैस ज़ाया ना हो जाए। और यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे बच्चे खाएंगे, यहीं पे पढ़ भी रहे हैं, यहीं हम भी बैठे हैं। कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 15 अगस्त को इंटरनेट सहूलत भी आसानी से रहेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधुड़ी ने न्यूज़ 18 को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात पूरे किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी के मरकजी तकरीब के मकाम को जगह की कमी की वजह से SK स्टेडियम से बख्शी स्टेडियम होगी। बिधुड़ी ने सुबह 6 बजे बॉटनिकल गार्डन से तिरंगा रैली में शिरकत के लोगों को दावत दी थी और साथ ही अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब में शिरकत की भी अपील की। शेर कश्मीर स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में करते थे, इस बार हम जो है इसको बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं। और वहां करने का मेन रीजन यही है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो आते रहते हैं, कह रहे साहब हमें पास दे दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और उनका उत्साह देख के हमें भी लगा कि हमें इसको और बड़ी जगह पे करना चाहिए। पहले भी वहीं पे होता आया था शायद, तो इस बार आप देखिएगा कि बहुत उत्साह में लोग हैं, तो कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है।
आप भी फ्रीली आ सकते हैं वहाँ पे। रिस्ट्रिक्शन और इंटरनेट ब्लॉकेड का क्या है? उस दिन जो है यहाँ पे हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उस लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं? वो दिन गए भाई जब रिस्ट्रिक्शंस लगा करती थी। अब तो मेरे कश्मीर की जनता ने और यहाँ की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, सब ने काफ़ी मेहनत करके इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि अब वो पार कर चुके हैं हम रिस्ट्रिक्शंस की स्टेजेस। सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह के क्या अरेंजमेंट्स? देखिए, सिक्योरिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं। जो भी इंतजाम हमें करने चाहिए, जो रिक्विजिट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बहुत क्रूशियल इवेंट होता है हमारे लिए, बहुत एक त्योहार की तरह हम इसे देखते हैं, तो सिक्योरिटी हमारी पूरी उसमें चाक चौबंद है उसमें। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।